रिलेटिव्स मुझे लगता है कि सबसे बिग सपोर्ट होती हैं फैमिली में, लेकिन आज की डेट में रिलेटिव सबसे बिग टेंशन हो गई है। मैं बेसिकली इस चीज़ को नहीं मानती हूँ कि मुझे लगता है कि बच्चे थैंकलेस कभी नहीं होते, उनको थैंकलेस हम लोग ही बनवाते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं हम उनके सामने हमारी जो टॉक्स होती हैं ऐसी हम रिश्तों को लेके इतनी खटास उनमें भर देते हैं, उनको कभी थैंकफुल होना हम सिखाते ही नहीं हैं, हमेशा उनको थैंकलेस होना ही सिखाते हैं। और वो जब हैबिट उनकी बढ़ती जाती है, जब वो बड़े होते हैं और सेम जब वो हमारे साथ थैंकलेस होते हैं तो हम कहते हैं ये जनरेशन ही थैंकलेस है। आदाब, स्ट्रेट लाइन में आप सबका स्वागत है। आप सब लोग आज सोच रहे होंगे कि हम किन से मिलने आए हैं, तो मैं इनका तारुफ देने से पहले मैं एक आपसे बात कहना चाहता हूं कि सपनों की दुनिया बहुत लोग देखते हैं और सपने साकार करने के लिए बहुत लोग जुस्तजू भी करते हैं, लेकिन इसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो अपने सपनों को सच होता हुआ देखते हैं। हमारे साथ आज हैं भावना महाजन जी, जिन्होंने अभी जो है एक किताब लिखी है अपनी ज़िंदगी के ऊपर, और किस तरीके से ज़िंदगी में ख़ास तौर पे एक औरत जब अपनी ज़िंदगी को गुजारना शुरू करती है, बचपन से लेके इवन शादी के बाद भी किस तरह की मुश्किलात उसके लाइफ में आती है और किस तरीके से वो उन मुश्किलातों के साथ जो है वो लड़ती है, झगड़ती है और उसके बाद अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाती है। तो भावना जी, आपका स्वागत है स्ट्रेट लाइन में। थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूँ, आपने भावना नाम से ये किताब जो है ये लिखी है, तो इस किताब को लिखने का जो मेन मकसद था वो क्या था? एक्चुअली भावना तो मेरा खुद का नाम है, भावना महाजन, तो इसमें मेरी अपनी भावनाएं हैं, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा नाम तो इस बुक का नहीं हो सकता। इसके पीछे मैं एक ड्रीम बिलीवर हूँ। मैं शुरू से सपनों में विश्वास करती थी और मैंने 30 इयर्स पहले एक सपना देखा था कि खुद की एक पहचान। तो लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस हुए, आई वॉज़ लाइक अ स्टार स्टूडेंट ऑफ माई कॉलेज और ड्रीम ऐसा था कि कुछ तो करना है लाइफ में, लेकिन शादी हो गई। और बेसिकली आई एम फ्रॉम पंजाब, तो मेरी शादी यहाँ जम्मू में महाजन फैमिली में हो गई। तो महाजन्स में थोड़ा सा एक टिपिकल है कि हाउसवाइफ का एक जो रोल है वो मुझे करते करते आई स्पेंड आई थिंक सो 25 ईयर्स। 25 ईयर्स तक मैं पूरी अपनी फैमिली लाइफ में इतनी बिजी हो गई, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ऐसे आ गया कि लगता ही नहीं था कि ऐसा लगता था, क्योंकि जब एक लड़की की शादी होती है वो एक माहौल में पली बड़ी होती है, जब वो दूसरे माहौल में कहीं आती है तो बहुत सारे वक्त जो है ना इंसान हिम्मत तोड़ देता है कि भाई मैं ये करना चाहती थी बट ये कर नहीं पा रही हूँ। कभी ऐसा वक्त आया कि जब आप चुप के कहीं खामोशी में रो रहे होंगे कि मेरे ख्वाब पूरे नहीं हुए जो ख्वाब मैंने सोचे थे? हाँ, ये बहुत बार हुआ मेरे साथ, मैनी टाइम्स। मतलब मैं काउंट नहीं कर सकती कि ये चीज़ मेरे साथ कितनी बार मैंने एक्सपीरियंस की। कि कभी मैं किसी को देखती थी, एक एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करती हूँ कि एक बार मैं बैंक में गई अपना एक ऑपरेट करवाने, तो वहाँ पे जो मैनेजर थी शी वॉज़ माई फ्रेंड, तो वो मुझे मिलने के लिए आई। तो शी सेड आप क्या कर रहे हो आजकल? तो मैंने बोला नहीं, आई एम जस्ट हाउस वाइफ। तो उसने मुझे बोला कि यू आर अ हाउस वाइफ। तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे उसने मुझे एक ताना मार के चली गई। तो मैं घर आके बहुत डिप्रेस हुई, लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे और कुछ ऐसी उस टाइम सपोर्ट भी नहीं मिली कि कोई मुझे इनकरेज करे कि नहीं कुछ करो। लेकिन जब मेरी डॉटर्स बड़ी हुई, तो ये पूरा क्रेडिट मेरी डॉटर्स को और मेरे हस्बैंड को जाता है। जब मेरी डॉटर्स बड़ी हुई तो उनको लगा कि हमारी मम्मा में कुछ तो है कि शी कैन डू समथिंग, तो उन्होंने मुझे बहुत इनकरेज किया। लेकिन मुझे तब कुछ रास्ता नहीं मिल रहा था कि मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो जब लॉकडाउन था, हर तरफ डिप्रेसिव एटमॉस्फेयर था, तो एक दिन मैं एक्चुअली इतनी अच्छी रीडर भी नहीं थी, लेकिन मैंने ना बुक्स रीड करना स्टार्ट किया लॉकडाउन में। तो मुझे इतना इंटरेस्ट बन गया, तो मुझे लगा क्यों ना मैं जो मेरे में जो नेगेटिविटी आई मैं उसको पॉजिटिविटी में चेंज करूं। तो मैंने उस पर लिखना स्टार्ट किया और लिखते लिखते मुझे इतना इंटरेस्ट बन गया कि मैंने काफ़ी टॉपिक्स लिखे और फिर मुझे एट लास्ट लगा कि नहीं,
नाउ आई हैव टू प्रिंट दिस। और मुझे एक लगता है कि मुझे पर्सनली लगता है कि हो सकता है कि मेरी तरह काफ़ी लेडीज़ हैं इस सोसाइटी में जो अपने ड्रीम्स पूरा करना चाहती हैं, तो उनके लिए तो इस बुक में काफ़ी कुछ हैव रिटन। कभी ऐसा भी होता है, जैसे आपने कहा कि बच्चे जब बड़े हुए उनने कहा कि भाई मम्मा आप कर सकती हैं, लेकिन सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि उस वक्त, क्योंकि एक एज होती है जब इंसान यंग होता है, अभी अभी नई नई शादी भी होती है, उसके बाद भी अगर 4-5 साल हों तो उसमें इंसान की सोच एक फर्टाइल होती है। लेकिन अब जब बच्चे बड़े हो गए, आपको बूस्ट करने, कभी कभी ऐसा लगा कि यार अब तो एज चली गई है, इस एज में भी आके मैं ये चीज़ कर सकती हूँ, वो हिम्मत आपने कहाँ से जुटाई? बेसिकली एक बात बताऊं, मुझे ना कभी मेरा जो इंटरेस्ट था ना वो कभी ख़त्म हुआ ही नहीं। कि इवन अगर मैं हाउसवाइफ थी ना तो अपने घर के छोटे छोटे इवेंट्स भी ना मैं बहुत मीन्स हर इवेंट में मैं व्हाट कैन आई से कि हर जगह मुझे घर में भी होता था कि यू कैन डू दिस, कि तुम बहुत अच्छा करती हो, कुछ भी करती हो उसमें बेस्ट होता है। मन लगा के आप हाँ, मन लगा के, जैसे सिंपल बर्थडे पार्टीज होती थी या कोई हमारी घर की कोई फंक्शन होता था तो उसमें कुछ ना कुछ मैं अपना मीन्स बेस्ट देने की कोशिश करती थी। तो वो चीज़ मेरे में कभी ख़त्म नहीं हुई थी, लेकिन वो चीज़ मुझे एक हैप्पीनेस होती है ना, वो मुझे हैप्पीनेस नहीं दे रही थी कि जो मैं करना चाहती थी। कि कई बार आई वॉन्ट टू बी इन पुलिस, तो कई बार मैं लेडी पुलिस को देखती थी तो सीरियसली मुझे जेलस होता था उनको देख के, और मुझे लगता था कि यार मैं ये करना चाहती थी। लेकिन चलो जो भी है हमारी डेस्टिनी है, लेकिन जो भी किया, और दिस बुक इज़ द प्रूफ कि मैंने जो मैं करना चाहती थी वो सब मैंने इसमें लिखा है। क्या इस किताब में वो भावना है जिस भावना के साथ आज हम बात कर रहे हैं? यस, इसमें वही भावना है। इसमें वो भावना है जो भावना थी, मतलब आई वॉज वेरी नेगेटिव। कुछ साल मैं इतनी नेगेटिव हो गई थी कि मुझे लगता था कि कुछ भी नहीं है लाइफ में, कुछ भी नहीं है, बस यही है जो करना है। लेकिन मेरे में पॉजिटिविटी आती गई और मैं अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल करने के लिए वो नेगेटिविटी टू पॉजिटिविटी मींस जो आज की डेट में आप देखेंगे एटमॉस्फेयर में सबसे मेन टॉपिक है टेंशन, डिप्रेशन। एवरी ह्यूमन इज़ फेसिंग, एवरी यूथ इज़ फेसिंग। यूथ डिप्रेशन को किसी और साइड में, और जो हमारी कॉमन हाउस वाइफ्स हैं वो डिप्रेशन, छोटी छोटी बातों की टेंशन्स को। तो मुझे लगता था कि ये चीज़ लिखना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि अपनी टेंशन्स को, डिप्रेशन को छोड़ के हमें अपने ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, कुछ अपनी लाइफ में कुछ करना चाहिए। जो भी भावना में क्या वो पल भी हैं जो पल आपने शायद बड़ी मुश्किल से काटे? क्या भावना में वो चीज़ें भी हैं जिसको लोग अगर पढ़ें उनको अपना अक्स उसमें दिखेगा? यस। इसके मेन बहुत 2-3 इतने इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं, जैसे पास्ट इज़ ओवर। इसका जो 1-2-3 टॉपिक्स मेरे बहुत फेवरेट हैं, जैसे यू कैन से पास्ट इज़ ओवर। हम पास्ट को क्यों याद करते हैं? आप बताएं, पास्ट को क्यों याद करते हैं? सीख लेने के लिए, आगे करेक्शंस ना हो, हम जो है आगे वो गलतियां ना कर पाएं। नो, हम पास्ट को इसलिए याद करते हैं क्योंकि हम प्रेजेंट में तो जी नहीं रहे। हमेशा हम क्या याद करते हैं, यार वो कॉलेज में ये किया था, वो बर्थडे पार्टी ऐसी थी, वो 10th क्लास में ऐसा हुआ था, वो याद रखना। यस, तो क्यों नहीं हम प्रेजेंट में वो चीज़ सेलिब्रेट करें? मोस्टली आप देखें लोग क्या करते हैं, यार बर्थडे है कोई बात नहीं, नाउ आई एम 35, क्या करना है सेलिब्रेट करके, अब तो हम बूढ़े हो गए हैं या हम बड़े हो गए हैं, सेलिब्रेटेड। क्या आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आपके आगे बच्चियां हैं, तो क्या उन बच्चियों को आप जो है, क्योंकि आपने जो लाइफ में मतलब जो आपने चीज़ें झेली हैं, क्या अपनी लड़कियों को उन चीज़ों से आप परे रखेंगे? हाँ, लेकिन मैं आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मेरी डॉटर्स बहुत कॉन्फिडेंट हैं। मुझे उनसे सीखने को बहुत कुछ मिला है। जो भी सिखाया, मैंने अपनी बुक में भी लिखा है कि मेरी डॉटर्स ही मेरी गुरु हैं। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल। तो मैं इवन मैं जो यूथ है उनको एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी अपने मदर्स को इनकरेज करें। हर मदर में कुछ ना कुछ, कोई ना कोई ड्रीम छुपा होता है, तो ये बच्चे ही होते हैं जो उनके ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं, जिन मदर्स के ड्रीम्स फुलफ़िल नहीं हुए। तो जो भी मेरे में लैकिंग रही है, मैं उनको ज़रूर उस चीज़ से ज़रूर पीछे रखूँगी।
हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी में एक बिलीफ है, ख़ास तौर पे महाजनों में भी ये चीज़ देखी, हर एक घर में, गुप्ता आप जाएं, कहीं शर्मा आप जाएं, हर घर में ये होता है कि भाई लड़के होने चाहिए, लड़के होने चाहिए। तो वो चीज़ कहाँ तक सही है? बिकॉज मैं भी शायद इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन स्टिल वो चीज़ कहाँ तक सही है? लड़के होना भी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कि मुझे लगता है कि मेरे पास भी एक बॉय होना चाहिए था, कि एक सपोर्ट। लेकिन डॉटर्स मुझे लगता है बहुत अटैच होती हैं अपने पेरेंट्स के साथ, क्योंकि हम भी 2 सिस्टर्स हैं। और मेरे पापा भी अभी तक दे आर सेइंग कि वी आर वेरी ब्लेस्ड कि हमारी डॉटर्स हैं। और मेरा भी यही एक्सपीरियंस है कि आई एम वेरी ब्लेस्ड कि शायद बेटा भी मुझे इनकरेज करता, पर मेरी बेटियों ने बहुत इनकरेज किया मुझे। मैं इस संदर्भ में बोलना चाहता हूँ कि बहुत सारी फैमिलीज़ आज भी हिंदुस्तान में ऐसी हैं जहाँ पे ये जो लड़का लड़की का जो एक विवाद है, ये अभी भी जो है डिस्कस किया जाता है। क्या आपको लगता नहीं है कि सोसाइटी को इससे ऊपर उठना चाहिए? लड़कियों का भी वही महत्व है जो लड़कों का महत्व है। ये तो ऑब्वियसली, ये तो आप भी जानते हैं कि बेटियां और बेटे, अब तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। जहाँ बेटियां खड़ी हैं वहाँ बेटे भी खड़े हैं। हर लेवल में लड़कियां और लड़के बिल्कुल सेम स्टेज पे काम कर रहे हैं। तो मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगता। और मुझे लगता है कि सोसाइटी को ये थॉट तो बिल्कुल चेंज कर देनी चाहिए कि अगर आप बेटियों को इनकरेज नहीं करेंगे तो आने वाली सोसाइटी में तो एक अलग सा एटमॉस्फेयर हो जाएगा, जो मीन्स मुझे लगता नहीं है कि जो हमारी ग्रोथ के लिए बेटर होगा। तो बेटियां और बेटे, मेरे हिसाब से सोसाइटी को इस चीज़ के लिए तो ज़रूर ये भेदभाव तो बिल्कुल स्टॉप करना चाहिए। शादी के बाद जब हस्बैंड वाइफ के बीच में जो रिलेशन होता है उसमें भी कहीं ना कहीं वो खटास होती है, मीठापन भी होता है। तो क्या जब इस भावना को लोग पढ़ेंगे, ख़ास तौर पे महिलाएं अगर पढ़ेंगी, हाउस वाइफ ही अगर पढ़ेंगी, क्या उनमें वो चीज़ें भी मिलेंगी? कभी कभी इंसान को पेशेंस दिखाने होते हैं, कहीं कहीं पे जो है अपने आप को जो रेजिस्ट करना होता है, कहीं कहीं पे आवाज़ भी उठानी होती है। क्या वो चीज़ें भी इस किताब में हैं? इस बुक में एक मेन टॉपिक ही गृहिणियों के लिए है, गृहिणियों की समस्याएं। उसमें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को मैंने इतनी अच्छी तरह डिस्क्राइब किया है कि मुझे लगता है अगर लेडीज़ पढ़ेंगी और उसको फॉलो करेंगी ना, तो उनके घर का एटमॉस्फेयर बहुत बेटर होने वाला है, अगर वो टॉपिक पूरे मन से पढ़े। आज अगर हम देखें ना, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा केसेस डिवोर्स के हैं। और उसमें यही होता है, कहीं पे सोच नहीं मैच करती है, कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कहीं पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं भी हो, कि कुछ सोसाइटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं। तो वो सब चीज़ें किस तरीके से ओवरकम, क्या भावना में वो चीज़ें दिखेंगी? यस, सब दिखेगा आपको। और बेसिकली ये मदर्स के लिए तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बुक पढ़ना, क्योंकि एक मेन टॉपिक जहाँ हम लैक कर रहे हैं कि थैंकलेस, जो आज की सोसाइटी में मोस्टली पेरेंट्स का एक ही प्रॉब्लम है। और एक डिप्रेशन आप देखेंगे कि ओल्ड एज पीपल में बहुत, कि आज के यूथ बहुत थैंकलेस हैं। मोस्टली पेरेंट्स के यही सोच है कि बच्चे बहुत एहसान फरामोश है, हमने ये किया बच्चों के लिए, बच्चे क्या कर रहे हैं। लेकिन मैं बेसिकली इस चीज़ को नहीं मानती हूँ, कि मुझे लगता है कि बच्चे थैंकलेस कभी नहीं होते, उनको थैंकलेस हम लोग ही बनवाते हैं। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, हम उनके सामने हमारी जो टॉक्स होती हैं, ऐसी हम रिश्तों को लेके इतनी खटास उनमें भर देते हैं, उनको कभी थैंकफुल होना हम सिखाते ही नहीं है, हमेशा उनको थैंकलेस होना ही सिखाते हैं। और वो जब हैबिट उनकी बढ़ती जाती है, जब वो बड़े होते हैं, और सेम जब वो हमारे साथ थैंकलेस होते हैं, तो हम कहते हैं ये जनरेशन ही थैंकलेस है। लेकिन जनरेशन थैंकलेस नहीं है। आजकल ये भी देखा गया है कि माता पिता और बच्चों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप बनते जा रहा है। जैसे एंड्रॉयड फ़ोन्स आ गए, टेलीविजन्स आ गए, और इंटरनेट की स्पीड भी थोड़ी फास्ट हो गई है, जिसकी वजह से बच्चे कहीं ना कहीं मोबाइल के साथ अटैच होते हैं, पेरेंट्स के साथ अटैच नहीं होते। जिसकी वजह से अगर बच्चे को कितना भी डिप्रेशन हो, लड़की को खासतौर पर कितना भी डिप्रेशन, या लड़की को कोई लड़का ही पसंद आ जाए या कुछ, वो कभी माँ बाप के साथ डिस्कस नहीं कर पाती है। तो क्या आपको लगता है कि इस भावना में भी वो चीज़ें हैं कि ये जो डिफरेंसेस हैं, या बच्चा जो फ्री होना चाहिए, माँ बाप के साथ हर एक चीज़ बात करनी चाहिए, क्या वो चीज़ें भी इसमें हैं? एक्चुअली इसमें भी सेम पेरेंट्स कहेंगे कि हमें टारगेट कर रहे हैं, लेकिन मैं इसमें पेरेंट्स ही रॉन्ग होते हैं, क्योंकि हम बच्चों में एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर नहीं बना पाते। हम हमेशा उनको के पेरेंट्स और बच्चे हैं, बच्चों के साथ जब आप फ्रेंडली रहेंगे, बच्चों को टाइम देंगे, बच्चों को वैल्यूज़ देंगे, और जब हम अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो बच्चे कभी इधर उधर नहीं भटकेंगे। और बच्चे हमेशा ये टीवी फ़ोन्स की
जगह आपके साथ टाइम स्पेंड करना पसंद करेंगे। फादर्स का बहुत मेन रोल होता है बच्चों की परवरिश में। फादर्स को हमेशा अपने इवन सन और डॉटर्स दोनों के साथ इतना फ्रेंडली रहना चाहिए कि बच्चों को मुझे आज भी याद है जब मैं दिल्ली गई थी फॉर 2 months फॉर रिपब्लिक डे आई हैव सिलेक्टेड, तो मेरे पापा ने एक ही बात मुझे बोली थी कि कभी भी लाइफ में कुछ भी हो जाए आपके पेरेंट्स आपके साथ खड़े हैं। तो आप वो एक ऐसी हिम्मत थी कि आज तक कभी भी छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने पापा को सबसे पहले कॉल करती हूँ। तो वही हैबिट मेरे बच्चों में भी है। मेरे बच्चे हमेशा ऐसे सोचते हैं कि हमारी मम्मा पापा तो हमारे साथ एज अ सपोर्ट ऑलवेज दे आर स्टैंडिंग। तो मुझे लगता है कि पेरेंट्स को इस चीज़ के लिए तो पेरेंट्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। जो बच्चों का गैप है, बच्चों को आप अपने साथ अटैच करो, बच्चों के साथ फ्रेंडली रहो, उनकी प्रॉब्लम्स पूछो, तो अच्छा एक हेल्दी रिलेशन बनता है। और ये जो बुक है अब भावना आपकी, ये बुक क्या कहाँ पे मिलेगी? अगर जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं या उन्होंने अगर ऑर्डर करनी हो तो कैसे इस बुक को ले सकते हैं? अभी तो बुक मेरे पास है, अभी दे कैन कलेक्ट फ्रॉम मी, लेकिन 1 week तक ये बुक अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल होगी। हो जाएगी। हाँ जी, ये 1 week के बाद अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे यू कैन टेक भावना। तो आप अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते, जितनी महिलाएं आपको देख रही हैं, जितने लोग आपको देख रहे हैं, ख़ास तौर पे कि ज़िंदगी की जो मुश्किलात होती हैं, ज़िंदगी में जो अड़चनें आती हैं लाइफ में, छोटी मोटी अड़चनें होती हैं, कोई इंसान नहीं उस भार को सह पाता है, खुदकुशी कर लेता है, कोई इंसान भाग जाता है और कोई इंसान शायद जो है डिवोर्स की लाइन में चला जाता है, तो उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज देंगे? सबसे पहले तो मैं लेडीज़ को बोलूँगी कि जो भी आपके ड्रीम्स हैं उनको किसी ना किसी तरह फुलफ़िल करो। डोंट वेस्ट योर टाइम। बहुत बहुत कीमती है ये टाइम। हमारी डेली रूटीन में हमें लगता है कि हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन अपने लिए एटलीस्ट 2 hours तो आप निकाल सकती हैं। तो बाकी जो डाइवोर्स और ये टेंशन्स, वो भी मुझे लगता है हमारी अपनी ही क्रिएशंस हैं। जो टेंशन्स हैं, टेंशन्स हमें किस चीज़ से होती है? एक्सपेक्टेशंस, ईगो, रिलेशंस को लेके, अपनी फैमिलीज़ को लेके। अगर ये चीज़ें ही हम स्टॉप कर देंगे, अपना ईगो ख़त्म कर देंगे, हम थैंकफुल होना स्टार्ट हो जाएंगे, अपने रिलेशंस को हेल्दी करेंगे, तो सबसे पहले टेंशन की प्रॉब्लम तो वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। डाइवोर्स क्यों हो रहे हैं? सेम ईगो। तो ईगो, थैंकफुल ना होना और पास्ट को पकड़ के बैठे रहना, ये ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। दूसरों की खुशी में खुश ना होना सबसे मेन टॉपिक है आज की डेट में। अगर हमारे घर में कोई भी फेस्टिवल या कोई सेलिब्रेशन होती है या फंक्शन होता है, तो सबसे ज़्यादा टेंशन क्या होती है कि हमारे रिलेटिव्स मुझे लगता है कि सबसे बिग सपोर्ट होती हैं फैमिली में, लेकिन आज की डेट में रिलेटिव्स सबसे बिग टेंशन हो गई है। तो वो चीज़ हमें ख़त्म करनी है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके रिलेटिव्स जो है जब ये इंटरव्यू देखे तो कुछ और समझ ले। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे पर्टिकुलरली मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ से बहुत आगे निकल, कहीं ना कहीं ये बातें भी इस किताब में हैं। हाँ, यस, इसमें हैं। और मैंने इस चीज़ से खुद भी सीखा है कि आई लव माई रिलेटिव्स। मुझे लगता है कि फैमिली से ज़्यादा बिग सपोर्ट कोई नहीं होता। तो गाइस प्लीज़ अपनी फैमिली की वैल्यू करें और हर किसी को एक सपोर्ट जो भी चाहिए होती है, फैमिली से ऊपर कोई नहीं होता। बी अ सपोर्ट। और हस्बैंड वाइफ को तो बहुत सपोर्टिव होना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे साथ भावना महाजन जी थी जिन्होंने कैटेगोरिकली एक बात कह दी कि भाई हंस के जियो ज़िंदगी, और जो भी ईगो है, कोई भी टेंशन है, कोई भी चीज़ है, वो सब परे आप छोड़ दें और आप देखें ज़िंदगी कितनी खूबसूरत बनती है। और ख़ास तौर पे जिस चीज़ पे इन्होंने महत्व सबसे ज़्यादा फोकस दिया वो ये है कि अपने सपनों को साकार करो, सपनों को मरने मत दो। और एज बार नहीं होती है। अगर आपकी एज कुछ भी है, अगर आपके सपने बड़े हैं और आप चाहते हैं कि सपने पूरे हों और साकार हों, आप जिस भी वक्त उसको शुरू करेंगे अपने सपनों को पूरा करने के लिए, सपने पूरे होते हैं। आप जुड़ते रहें स्ट्रेट लाइन के साथ, देखते रहें स्ट्रेट लाइन। हम ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात कराते रहेंगे।